हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस को। एंड आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज अभी देखिए रिसेंटली एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं एंड इन ईच एंड एवरी मल्टीपल शिफ्ट्स में सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट इन दिस सिंगल वीडियो। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं सबसे पहले। देर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, बट हमारा जो 9th नंबर का प्लैनेट हुआ करता था दैट वाज प्लूटो। इसको 2006 में क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, बिकॉज इट वॉज अ काइंड ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट, बौना ग्रह था, बहुत ही इसका जो स्ट्रक्चर था बहुत ही ज़्यादा छोटा था, स्मॉल था। तो इस वजह से फ्रॉम द कैटेगराइजेशन ऑफ प्लैनेट इसको रिमूव कर दिया गया इन 2006। तो अभी एट प्रेजेंट वी हैव ओनली 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये जो 8 प्लैनेट्स हैं इनका डिवीज़न किया गया है 2 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज़ रॉकी और इनर प्लैनेट, सेकेंड वन इज़ गैसियस और आउटर प्लैनेट। ओके, अब देखिए रॉकी या इनर प्लैनेट इन्हें क्यों कहा गया, बिकॉज देखिए ये जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो भारी कण या रॉक मतलब पत्थर वगैरह के बने होते हैं, और ये इनर प्लैनेट्स होते हैं। नाउ दीज आर ऑल इनर प्लैनेट्स और वी कैन सी रॉकी प्लैनेट्स। और ये गैसियस या आउटर प्लैनेट्स किसे कहते हैं, तो ये हैं ओके, दीज आर गैसियस आर आउटर प्लैनेट्स। अब देखिए बात कर लेते हैं इनके नेम की। तो देखिए रॉकी या इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, तो ये है मरकरी यानी कि बुध, शुक्र यानी कि वीनस, एंड आवर अर्थ हमारी पृथ्वी, एंड देन मार्स मंगल। ओके, तो ये हैं रॉकी या फिर इनर प्लैनेट्स, बिकॉज ये हैवी पार्टिकल्स या फिर रॉक्स के फॉर्मेशन से बने होते हैं। नाउ देखिए नेक्स्ट ये है जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जुपिटर या फिर बृहस्पति। नेक्स्ट सैटर्न और वी कैन से शनि, और इसकी चारों तरफ देखिए रिंग्स हैं। ओके, तो ये वलय होते हैं, इनको गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। नाउ देखिए नेक्स्ट है यूरेनस एंड नेपच्यून, अरुण एंड वरुण। ओके, तो ये है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दीज आर गैसियस और वी कैन से आउटर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अब देखिए बात कर लेते हैं, अगर ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये है एस्टेरॉइड्स। ओके, ये है मार्स एंड दिस इज जुपिटर, इसके बीच में एस्टेरॉइड्स होते हैं एंड दीज ऑल अराउंड ये सभी क्या करते हैं, जो ये सन है ना इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विथ प्लैनेट्स। तो ये एस्टेरॉइड्स भी चक्कर लगाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। जो ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अब अगर सन का अध्ययन कर लें तो उसको क्या कहते हैं, हेलियोसिस्मोलॉजी। हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम, तो निकोलस कॉपरनिकस इन 1532 डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम। नाउ देखिए नेक्स्ट, हु गिव लॉ ऑफ प्लैनेट्स, जो ग्रहों की गति का नियम दिया था ना, जॉन्स कैपलर ने दिया था। तो हमने ये चीज़ फिजिक्स सब्जेक्ट में भी पढ़ी हुई है, ग्रहों की गति के नियम, लॉ ऑफ प्लैनेट्स। डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये अर्थ का डेंसिटी बताना है तो इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगी, तो 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ देखिए सर्क्यूमफरेंस, जो परिधि होती है ऑफ अर्थ, ये चीज़, ये जो बाउंड्री लाइन ये चीज़ है, ये सर्क्यूमफरेंस ऑफ अर्थ दैट इज़ 40,000, और यहाँ पे आप राउंड ऑफ फिगर में देखिएगा, ये चीज़ है राउंड ऑफ फिगर में। नाउ देखिए नेक्स्ट, द सन इज़ 15 करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर अर्थ। तो इसके डिस्टेंस आप देख रहे हैं 15 करोड़ किलोमीटर। नाउ देखिए जो फर्स्ट वुमेन टू रीच स्पेस, तो वो थी वैलेंटिना टेरेस्कोवा। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट इंडियन वुमेन, तो इंडियन वुमेन वॉज कल्पना चावला, गॉन इनटू स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियन वुमेन। ओके, एंड 2003 में उनकी डेथ भी हो गई थी, कल्पना चावला की। वी विल टॉक इट लेटर। नाउ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्स कलर डिपेंड्स अपॉन, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो ऑन देयर सरफेस टेम्परेचर। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो उनका जो सरफेस टेम्परेचर होता है उस पर उनका कलर डिपेंड करता है। नाउ देखिए मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार दैट इज साइरस, इसको डॉग स्टार भी कहते हैं। नाउ बात कर लेते हैं अगर नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ दैट इज सन। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ दैट इज सन,
ये करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए सुपरनोवा क्या है? जब स्टार्स जो होते हैं ना फट जाते हैं, मतलब उनका विस्फोट हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, तो दैट इज इंसिडेंट इज कॉल्ड सुपरनोवा। तो एक्सप्लोजन ऑफ ए स्टार इज कॉल्ड सुपरनोवा। नेक्स्ट देखिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी सेकंड लार्जेस्ट स्टार टू अवर अर्थ। देखिए दिस इज आवर सेकंड लार्जेस्ट स्टार टू अवर अर्थ, बट फर्स्ट एंड नियरेस्ट बात कर ले तो सन होगा। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। अगर सेकंड नियरेस्ट की बात की जाए तब होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अदरवाइज इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट एंड मोस्ट नियरेस्ट स्टार टू अवर अर्थ दैट इज सन। नाउ देखिए बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? हैपन्स इन स्टार्स एंड सन। सन इज ऑल्सो अ स्टार, तो इसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मून्स ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर? तो रिसेंटली इन February 2023 12 और ज़्यादा मून्स जुपिटर में ऐड ऑन हुए हैं। तो इसकी नंबरिंग कुछ 92 टू 95 आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बट ओरिजिनली मतलब जो साइट्स वगैरह पे अवेलेबल हैं 92 अभी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सैटर्न के हैं 83 एंड जुपिटर के हैं 92। ओके, नाउ देखिए लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो वह है टाइटन। लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो ये गैनीमेड है। गैनीमेड किसका है? तो ये जुपिटर का है। क्या? मून है, मतलब कि सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट बेसिकली मैन मेड होते हैं एंड मून्स बेसिकली वो नेचुरल चीज़ होती है। तो ये चीज़ दोनों ही सेम चीज़ है, बस मैन मेड होती है, नेचुरल होती है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हु डिस्कवर्ड रिंग्स ऑफ सैटर्न? तो मैंने आपको बताया था ना, जो सैटर्न होती है उसकी चारों तरफ रिंग्स ऐसे ऐसे करके होते हैं, तो ये गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और देखिए जो फ्लोटिंग प्लैनेट है, मतलब बिल्कुल तैरता रहता है, और ये इसकी सबसे ज़्यादा लो डेंसिटी होती है, इस वजह से तैरता रहता है, इसका घनत्व तो बहुत कम होता है। तो ये होता है सैटर्न, जिसके कि रिंग्स होते हैं। ओके, तो ये सैटर्न होता है। और सैटर्न का लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न का वो है टाइटन। अब देखिए विच टू प्लैनेट्स हैव नो सैटेलाइट्स? किन दो ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? यही क्वेश्चन आया था MTS SSC में। तो देखिए मरकरी एंड वीनस, मतलब कि बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। दे डोंट हैव देयर ओन सैटेलाइट्स। अब देखिए मोस्ट ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट, तो ये है वीनस, बिकॉज इसमें 95% तक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, CO2। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ये हॉट रहता है, हॉटेस्ट वीनस, शुक्र। अब देखिए विच टू प्लैनेट्स ऑर्बिट हैव एस्टेरॉइड बेल्ट्स इन बिटवीन? तो क्षुद्र पेटिका होती है, ये होता है मार्स एंड जुपिटर में। ये मैंने आपको उस डायग्राम मतलब कि इमेज में दिखाया हुआ था ना। तो देखिए मार्स एंड जुपिटर में होता है, इनके बीच में ये ऐसे ऐसे करके होता है। अभी मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। मार्स हैज़ 2 सैटेलाइट, इनके नेम्स हैं फोबोस एंड डिमोस। एंड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज डिमोस एंड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज गैनीमेड। ओके, तो ये किसका था? जुपिटर का था। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। ये रेड रेड क्यों दिखता है? तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड होता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से। एक वॉल्केनो है, एक ज्वालामुखी है ऑन मार्स प्लैनेट, तो ये उसका नाम है ओलंपस मेसी। ओके, उस वॉल्केनो का नाम है ओलंपस मेसी। एक माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा है, मतलब इसकी हाइट और भी ज़्यादा है, तो ये मार्स पर है। इसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया, राइट। नाउ नेक्स्ट, ये देखिए ये है एस्टेरॉइड बेल्ट, ये है मार्स एंड दिस इज जुपिटर, इनके मिडल में। और ये भी जो ये सन है ना, इसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, मतलब इनका भी रोटेशन रिजोल्यूशन चालू रहता है। अब देखिए ये एस्टेरॉइड बेल्ट्स हैं बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। अब एस्टेरॉइड क्या होते हैं उनको जान लेते हैं। ये बेसिकली एक माइनर प्लैनेट्स काइंड ऑफ होते हैं, और ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्मॉल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन लाइक ऑल प्लैनेट्स। तो ये जितने भी अदर प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, ये जो सन है हमारा, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो वैसे ही ये एस्टेरॉइड्स भी रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, और ये माइनर प्लैनेट्स के नाम से जाने जाते हैं। और ये फाउंड कहाँ होते हैं, पाए कहाँ जाते हैं? बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये ध्यान रखना है। विच टू प्लैनेट्स रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? तो कौन से 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं? तो ये वीनस एंड यूरेनस। ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो देखिए ईस्ट टू वेस्ट, तो यहाँ से यहाँ घूमते हैं कौन कौन से?
तो ये वीनस एंड यूरेनस आपको ध्यान रखना है। बाकी जो अदर प्लैनेट्स हैं ना, ये सब क्या करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। ओके, वेस्ट टू ईस्ट। हमारी पृथ्वी भी, जो हमारी अर्थ है वो भी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करती है। अब देखिए, इवनिंग स्टार शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार भोर का तारा, ट्विन सिस्टर जुड़वा बहन, अर्थ सिस्टर मतलब पृथ्वी की बहन, ये सभी वीनस होता है। ओके, मतलब शुक्र ग्रह। मोस्ट हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम ये वीनस होता है, बिकॉज इसमें 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। नो सैटेलाइट्स अभी डिस्कस किया, वीनस एंड मरकरी के पास दे डोंट हैव देयर ओन सैटेलाइट्स। H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा वीनस पे पाया जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी 95% तक। लाइन प्लैनेट मतलब लेइंग, बिल्कुल लेटा हुआ प्लैनेट होता है, अपनी एक्सिस पे, अपने अक्ष पे बहुत ज़्यादा झुका होता है, तो ये यूरेनस होता है, ऑलमोस्ट 99-98% तक। ओके, नाउ देखिए, यूरेनस का डिस्कवर किया था विलियम हर्शल ने, और उसने मीथेन देखा था, CH4, ये मीथेन देखा था मैक्सिमम अमाउंट में। दैट्स वाई ये जो यूरेनस है इसका कलर है ग्रीन कलर। तो ग्रीन प्लैनेट किसको कहते हैं, यूरेनस को कहते हैं। इसमें मीथेन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में क्वांटिटी में पाई जाती है, और मीथेन जो भी मार्शी एरिया होते हैं, पैडी फील्ड मतलब कि जो दलदली स्थान और धान के खेत वगैरह होते हैं, वहाँ से इनका उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ अर्थ इज़, तो ये पृथ्वी की भ्रमण गति, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये अगर राउंड ऑफ फिगर में देखें तो 30 मान सकते हैं। ओके, 29.8 या फिर ये इक्वल है 30 के, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में 29.8 था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बात कर लेते हैं, ये आपको ब्लू एंड ग्रीन दिख रहा होगा ना, हमारा जो अर्थ है ब्लू एंड ग्रीन, तो दैट इज़ वाई ये ब्लू वाला पोर्शन वाटर का पोर्शन है, 71% तक का वाटर होता है, तो ये, और बाकी जो लैंड का पोर्शन है वो ग्रीन वाला पोर्शन है। ठीक है, और ये अपनी जो एक्सिस है उस पर बेंड किए हुए है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, जैसे जो हमारे कैप्रिकॉर्न है, जो लाइन कर्क रेखा एंड मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, तो वो भी 23.5 डिग्री है ना, बट जो मकर रेखा है वो साउथ साइड में होती है, एंड कर्क रेखा वो नॉर्थ साइड में है। ठीक है, चलिए इधर बात कर लेते हैं फिर। ये वेस्ट टू ईस्ट, जो मतलब कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। और उसके बाद पेरीहीलियन और एपहीलियन क्या होता है, पेरीहीलियन क्या होता है कि जो 3 जनवरी को जो हमारी पृथ्वी है, मतलब हमारा जो अर्थ है और ये हमारा सन है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है, जिस दिन बहुत माइनर होती है, तो उस दिन पेरीहीलियन होता है, मतलब जब दोनों बहुत ही करीब होते हैं, पास होते हैं। एपहीलियन में जो डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम डिस्टेंट होते हैं ये 4 जुलाई पे, 4 जुलाई पे बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ओके, मैक्सिमम डिस्टेंट होता है उस दिन, तो एपहीलियन होता है। नेक्स्ट देखिए, जो यूरी गगारिन है ये रशिया से बिलोंग करते थे, उस टाइम पे USSR होता था, तो ये 1961 में फर्स्ट टाइम ये ऐसे पूरे ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर जितने भी ग्लोबली देखा जाए पूरे वर्ल्ड में पहली बार 1961 में वो स्पेस गए थे, यूरी गैगरिन। ओके, हेली कॉमेट क्या होता है, ये 76 ईयर्स में एक बार दिखाई देता है, इसको पुच्छल तारा कहते हैं। और इसकी जो टेल होती है ना, टेल, वो पूंछ जो होती है, तो वो अपोजिट टू द सन, ये डायरेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सनलाइट टू अर्थ, जो सनलाइट होता है अर्थ तक आने में टाइम ड्यूरेशन लगता है 8 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स। और अरुणाचल प्रदेश में, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पहले सनलाइट आती है। फिर मून लाइट ये 1.28 सेकेंड के समथिंग आ जाती है हमारे अर्थ पे, और सैटेलाइट है हमारे अर्थ का मून। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बिकॉज देखिए, जो सबसे पहले बुध, मरकरी, वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण, यही एक क्रम है, यही एक ऑर्डर है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अभी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी, जैसे कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ये एक काइंड ऑफ ट्रिक है, और निमोनिक कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन का ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखिए, ये है वो निमोनिक, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, तो ये आपको
ये पूरे याद कर लेनी है, वैसे मुझे लगता है आपको याद होगा भी। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जस्ट जुपिटर, सर्व्ड, ये देखिए हाईलाइटेड भी है, तो दैट्स हाउ यू कैन ईजिली रिमेंबर इट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये कभी कभी पूछ लेते हैं, मरकरी 88 डेज में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, वीनस 225 डेज, अर्थ 365 समथिंग और डेज भी होते हैं क्योंकि एक लीप ईयर भी आता है ना, तो इस वजह से 365 प्लस डेज हो जाते हैं लीप ईयर्स के वजह से। मार्स 687 डेज, 12 ईयर्स जुपिटर, सैटर्न 29 ईयर्स, यूरेनस 84 ईयर्स एंड नेपच्यून 165 ईयर्स। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगर रोटेशन की। रोटेशन रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट्स स्पिनिंग मोशन अबाउट इन ऑन एक्सिस। जब एक्सिस पे जो होता है ना घूर्णन, मतलब कि जो एक्सिस पे घूमना होता है, दैट इज रोटेशन। एंड अगर बात कर ले कि ऑर्बिटल मोशन जो होता है वो रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ध्यान रखना है। जब एक्सिस पे हो तो वो रोटेशन होगा, एक्सिस पे घूमना अपने चारों तरफ, जैसे कि डे एंड नाइट हैपन होता है, दिन और रात होता है जब हमारी जो अर्थ है वो एक्सिस पे रोटेट करती है। और अगर जो हमारा मौसमी परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जो हमारे जो सीजन्स, जो वेदर होता है उनमें जो चेंजेस आते हैं तो वो रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आता है जब वो ऑर्बिटल मोशन करती है। ठीक है, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिचुएशन ऑफ सोलर एक्लिप्स, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिकॉज देखिए जो सन और अर्थ के बीच में, बिटवीन सन एंड अर्थ ये मून आ जाता है तो ये सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। ठीक है, ये जो हाई टाइड और फ्लड टाइड आता है, जैसे कि जो ज्वार भाटा की जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज होती हैं ऑफ अर्थ, तो ये इस वजह से सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स होता है, ये अमावस्या को होता है। एंड देखिए जो चंद्र ग्रहण होता है, लूनर एक्लिप्स, ये पूर्णिमा को होता है, और ये सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। तो ये दोनों सिचुएशन आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट, अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स, तो इनका घटते क्रम में लगाना है, मतलब कि जैसे कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इसको लगाना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए सबसे बड़ा होता है, सबसे लार्ज जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, देन अर्थ देखिए 5th नंबर पे। ओके, 5th नंबर पे है हमारा अर्थ, देन वीनस, मार्स, मरकरी। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या है, इराटोस्थनीज टोल्ड अबाउट द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, जो हमने अभी अर्थ की सर्कमफेरेंस देखी थी तो वो इराटोस्थनीज ने बताया था। देखिए ये है आपका लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे पहले है जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, अर्थ का जो सैटेलाइट है वो है मून, देन वीनस, मार्स एंड मरकरी। ये सबसे स्मॉलेस्ट है मरकरी, सबसे लार्जेस्ट है जुपिटर, एंड हमारा जो अर्थ है वो 5th पोजीशन पे है। ये आपको ध्यान रख लेना है, ये आपको फिगर ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए बात कर लेते हैं डॉर्फ प्लैनेट, तो ये प्लूटो था, ये बैन किया गया था अगस्त 2006 में। दैट इज़ वाई वी हैव एट प्रेजेंट ओनली 8 प्लैनेट्स। देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी, तो मिल्की वे विल बी योर करेक्ट आंसर। और ये देखिए टाइप्स होते हैं कुछ, स्पाइरल, एलिप्टिकल, पेक्युलर और इरेगुलर, ये काइंड ऑफ गैलेक्सीज हैं। और नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर मिल्की वे, जो हमारा मिल्की वे है, आकाश गंगा है, उसके सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, तो वो है एंड्रोमेडा। ओके, एंड्रोमेडा। नाउ नेक्स्ट, हु गेव बिग बैंग थ्योरी, तो जॉर्ज लेमैत्रे गेव अस द बिग बैंग थ्योरी। ये काइंड ऑफ क्या चीज़ है कि द वे द यूनिवर्स बिगेन, इट इज़ द आइडिया दैट द यूनिवर्स बिगेन एज जस्ट अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ है एंड देन इट एक्सपैंड। ओके, तो ये है बिग बैंग थ्योरी, तो ये जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया हुआ है इन 1927, ही डिस्कवर्ड इट। विच इंडियन गेव द थ्योरी अबाउट ब्लैक होल, तो ये एस चंद्रशेखर ने दिया है। और ये ब्लैक होल क्या है, इज़ अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम वेयर ग्रेविटी सो स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे गुरुत्व जो बल होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, दैट नथिंग, नो पार्टिकल्स और इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट कैन एस्केप फ्रॉम इट, वहाँ से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, कुछ भी वहाँ से जा नहीं सकता गुजर के, तो वो ब्लैक होल होता है। ठीक है, ये एस चंद्रशेखर ने इसको थ्योरी दी थी। विच इंडियन गॉन टू स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो राकेश शर्मा विल बी योर करेक्ट आंसर। और ये 3rd of April 1984 में ये गए थे, वहाँ पे 7 days 21 hours and 40 minutes इन्होंने स्पेंड किया था, बिताया था। देखिए ये है राकेश शर्मा, ये कोई और नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई और है, ये दोनों सेम पर्सन है, और ये इनकी पहले की फ़ोटो है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं फिर नेक्स्ट।
इनके बारे में। तो इनका ये देखिए पूछा जाता है कि उनका जो विमान था, मतलब कि जो स्पेस क्राफ्ट था उसका नाम, तो सोयूज T11, ये ध्यान रखना है। ओके, सोवियत इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम था, उसके तहत वो गए थे। राकेश शर्मा ये विंग कमांडर थे। ओके, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स पायलट थे इन्होंने। ये सोयूज T11 3 अप्रैल 1984 को फ्लू किया था, ध्यान रखना है आपको। अब ये देखिए कल्पना चावला है और ये फर्स्ट स्पेस मिशन ये 19 नवंबर 1997 में उस टाइम पे गई थी। 6 एस्ट्रोनॉट जो क्रू थे, इनके क्रू मेंबर्स टोटल 6 थे, इनके साथ में वो गई थी। ओके, अब देखिए STS-87 वो फ्लाइट था, कोलंबिया फ्लाइट, ये ध्यान रखना है आपको नाम। और जो ये कल्पना चावला है वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इन स्पेस, और हर सेकेंड फ्लाइट वॉज STS-107 एंड फाइनल फ्लाइट ऑफ कोलंबिया एंड शी डाइड इन 2003। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था, दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड इन दिस। लाइका वॉज अ सोवियत स्पेस डॉग, ये डॉग है ना। ओके, हु वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एनिमल इन स्पेस एंड द फर्स्ट टू ऑर्बिट द अर्थ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ध्यान रखना है। व्हाट इज द साइड ऑफ अ कॉमेट, तो कॉमेट की साइड क्या होती है, अपोजिट टू द सन। तो ये जो इसकी पूंछ होती है, इसकी टेल होती है ना, अपोजिट टू द सन होती है, और 76 ईयर्स में एक बार ये हेली कॉमेट वंस इन अ ईयर दिखाई देता है, इसको हेली कॉमेट भी कहते हैं। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ, तो ये 7918 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मून वी कैन सी फ्रॉम अर्थ, तो 59%। एंड देखिए रोमन गॉड ऑफ वार, ये मार्स को कहते हैं। मून्स ऑर्बिट विच टेक्स 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स, तो इसका रिजोल्यूशन और रोटेशन ये दोनों ही सेम होता है, 27 डेज। एंड सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये मून पे देखने को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी तो ये मून पे होता है। नेक्स्ट, व्हेन डिड इंडिया लॉन्च द मॉम मिशन, तो ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, और इस पर एक मूवी भी बनी थी अक्षय कुमार की, मार्स ऑर्बिटर मिशन, और वी कैन से इन शॉर्ट फॉर्म मॉम, MOM। और ये इसरो के द्वारा हुआ था। अभी कौन है प्रेजेंट टाइम में इसके चीफ, तो S सोमनाथ है ना। इन्होंने इसरो ने लॉन्च किया था नवंबर 5 2013 बाई PSLV C-25, और ये सितंबर 24 2014 को ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये बिल्कुल पहुंच गया था। ठीक है, बहुत ही कम फ्यूल भी लगा था, और कहते हैं कि जो हॉलीवुड मूवीज़ जितने में बन जाती है उससे कम में शायद, या उसके इक्वल अमाउंट डॉलर या अमाउंट रुपीज़ में कह सकते हैं, उतने में ही हमारा ये मार्स मिशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एकदम सक्सेसफुल हो गया था। ठीक है, तो ये देखिए डेट्स आपको ध्यान रखने हैं। 5 नवंबर 2013 इसरो ने किया था, और ये PSLV C-25 ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछते हैं। ठीक है, और ये डेट आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 2000 का जो हमारा नोट है उस पर ये मंगल मिशन वाला इस पर लगाया गया है, और ये मिशन मंगल मूवी का पोस्टर ऐसे लगा दिया था, ध्यान रहे ताकि। नेम द प्लैनेट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज व्हील्ड या फिर अनक्लियर प्लैनेट, तो ये है वीनस। ओके, और ये बहुत ज़्यादा थिक क्लाउड कवर्ड है, इस वजह से इसको अनवील्ड या अनक्लियर प्लैनेट कहते हैं। ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट, और ये रोमन गॉडेज है लव एंड ब्यूटी की, दैट्स वाई इनका ये जो उनके ही नाम पे रखा गया है वीनस। ओके, रोमन गॉड के नेम पर। नेम 2 मेजर गैसेस प्रेजेंट इन सन, तो ये हीलियम एंड हाइड्रोजन है, और देखिए हाइड्रोजन का परसेंटेज है 71% एंड हीलियम 26.5 26% तक है। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम अमाउंट 71%। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू हैव टू गिव मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। विच 2 प्लैनेट्स हैव नो सैटेलाइट्स, किन 2 ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।